फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो है मेरी छोटी मशीन से रिलेटेड। क्या होता है कि छोटी मशीन में कभी कभी आपने देखा होगा कि तेज तेज आवाज करने लगती है, या फिर अटक अटक के चलने लगती है, या फिर जाम चलने लगती है। और उसके साथ साथ अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भाई लोग नाल खोलना नहीं जानते हैं या नाल की सेटिंग करना नहीं जानते हैं, नाल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कैसी भी मशीन से रिलेटेड परेशानी है, तो आप बस वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखें। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपको वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपकी मशीन तेज आवाज कर रही है तब भी मिस नहीं करना। अगर आपकी मशीन अटक अटक के चल रही है या खटखट की आवाज कर रही है तब भी आपको मिस नहीं करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट है तो भाई कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आप ही का हो सकता है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट करें और अपना नाम जरूर लिखें, कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखें, ये हमारे पास आशा कंपनी की मशीन है। आपकी मशीन चाहे कोई कंपनी की हो, चाहे आशा की हो, चाहे उषा की हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बजाज हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रॉब्लम जो हमने आपको बताई है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे आवाज देख सकते हैं, आवाज कितनी खटर खटर कर रही है। आपकी ज्यादा भी कर सकती है या कम भी कर सकती है। ध्यान से देखें थोड़ा, आवाज खटर खटर की आवाज कर रही है, मतलब अटक अटक सी रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले नाल खोल कर दिखाएंगे, नाल की क्लीनिंग कैसे करें, ताकि सारी प्रॉब्लम हमारी नाल से होती है। तो हमें इसके लिए पेंचकस चाहिए, बड़ा पेंचकस होना चाहिए। अगर आप लोग पेंच खोलना नहीं जानते तो कमेंट करें, पेंच खोलने का तरीका भी हम बताएंगे, क्योंकि कभी कभी ये जाम हो जाता है तो खोलने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसे इस तरीके से खोल लेते हैं। हमारा तो ये सही है, लेकिन अगर आपका बोल्ट अगर नहीं खुल रहा है या टाइट है, किसी कारण बस जाम हो गया है, जंग लग गई है, तो इन्हें कैसे खोलें, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका हमारे पास है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जरूर बताएंगे। तो चलिए इसे इस तरीके से खोल लेते हैं, इसे इस तरीके से खोल लेते हैं। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से हमें नाल को खोल लेना है। तो इस तरीके से नाल को खोल लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे करके नाल को खोल लेते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मशीन से रिलेटेड कोई समस्या है कैसी भी, तो आप कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट जरूर किया करें। अगर हमारी मशीन तेज तेज आवाज करती है तो इसका एक कारण और भी होता है। कभी कभी क्या होता है, नाल के अंदर धागा फंस जाता है, इसकी वजह से हमारी मशीन तेज तेज आवाज करने लगती है। तो ध्यान रखें, अगर नाल में धागा वगैरह फंस चुका है तो आप उसे कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप खोले ना, बिना खोले ही निकालना चाहते हैं, तो कोई चिमटी वगैरह हो तो इससे आप इस तरीके से कर लें। जैसे कि यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे करके चेक करके देख लें। अगर धागा होगा तो निकल के बाहर हो जाएगा। इस तरीके से इसे घुमाकर इस साइड भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अगर धागा वगैरह होगा तो उसे निकाल कर बाहर कर देंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तेज तेज आवाज वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, तो चलिए नाल को खोलते हैं। नाल को खोलकर देखते हैं किस तरीके से हमें इसे खोलना है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट खोल लेना है। देख सकते हैं काफ़ी इसमें मिट्टी वगैरह भी लग गई है। तो आज बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए। देख सकते हैं काफ़ी गंदगी लगी हुई है, आपकी मशीन में भी आ जाती होगी ये गंदगी। तो चलिए इस तरीके से आप इसे निकाल लें, इसे अलग कर लें। उसके बाद ये सिस्टम हमारा, इसे अलग कर लें। ज़्यादातर हमारे छोटी मशीन वाले व्यूअर्स ज़्यादा हैं, तो उनका हम विशेष ख्याल रखते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई मशीन है तो आप कमेंट जरूर करें, उस तरीके का हम वीडियो आपको बनाकर जरूर देंगे। वैसे छोटी मशीन वाले भाई लोग ज़्यादा हैं, तो छोटी मशीन का ज़्यादा बनाना पड़ता है हमें। बड़ी मशीन का भी बनाते हैं, पीको का भी। पीको के भाई थोड़े हैं हमारे पास भाई लोग, तो पीको की कम वीडियो बनाते हैं। वैसे आप लोगों से गुजारिश है, आप कमेंट करें, उसी का वीडियो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसे क्लीन कर लेना है। ध्यान दें थोड़ा, इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, खूब अच्छे से इसे साफ कर लेना। अगर आपकी मशीन तेज तेज आवाज़ कर रही है या धागा तोड़ रही है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। धागा तोड़ने की वजह भी हम आपको बताएंगे, क्या वजह हो जाती है, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो चलिए इस तरीके से इसे साफ कर लें। देखें, ध्यान से देखें, बिल्कुल साफ हो गई या नहीं हो गई, इस तरीके से आपको साफ कर लेना। एक खास चीज़ और हम आपको बताएंगे इसमें लगाने के लिए, उसे लगाने से फिर हमारी मशीन ना तेज तेज आवाज़ करेगी, ना ही धागा तोड़ेगी। तो चलिए इस तरीके से इसे हटा लेते हैं। उसके बाद इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कभी कभी चलाते चलाते स्क्रैच से आ जाते हैं, यहाँ पर स्क्रैच आ जाती है शटल में, तब हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो अगर इसमें स्क्रैच नहीं है तो अच्छी बात है। तो चलिए इसके बाद इसे भी अच्छे से क्लीन कर लें, और ये देख लें यहाँ पर नाखून के पास में कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उंगली फिराकर आप देख सकते हैं। अगर स्क्रैच हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके का रेगमाल ले लेना है। रेगमाल लेकर और इस तरीके से ऐसे कर लेना है, तो आपकी स्क्रैच नहीं होगा। नीचे साइड नहीं करना है, ना ही ऊपर साइड करना है। अगर ऊपर साइड करेंगे तो फिर हमारी मशीन दिक्कत में आ जाएगी। तो आपको बस साइड में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, इस साइड और इस साइड
करके अगर आपकी स्क्रैच लग रहा है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी, मेन चीज़ हमारी होती है जो इसके अंदर जो पत्ती लगी हुई होती है, ये ध्यान से देखें, ये पत्ती लगी हुई है और यही पत्ती हमारी कभी कभी क्या होती है कि टूट जाती है। पत्ती टूटने से क्या होता है, फिर हमारी मशीन तेज तेज आवाज़ करने लगती है। अगर आपकी मशीन की पत्ती टूट जाए तो आपको इसे चेंज कर लेना है। तो ध्यान से देखें, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से नया ला के आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चेंज करना आता तो कमेंट करें, हम आपको चेंज करके भी दिखाएंगे। अब चेंज करने में कुछ नहीं है, जब इसे हटा लिया इसे लगा दें तो बस चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी नया हमें नहीं लगाना है, अगर आप लोग नया लगाना चाहते हैं तो मात्र ये 80 रुपये का आ जाता है। अब ऑनलाइन चाहे जितने का दें भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन वैसे भी ठगाई होती है, ठीक, चाहे तो ऑनलाइन कितने भी दें वो अलग की बात है। तो अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं और नया लगा के अपनी मशीन को, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आप उसे बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर कमेंट करेंगे तो ये वाली पत्ती चेंज करने वाला भी वीडियो हम आपको बना कर देंगे ज़रूर, क्योंकि ये पत्ती काफ़ी काम की होती है। अगर इसमें कट लग जाए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कट आ जाए तो हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर है तो आपको वही हमने आपको बताया था अभी, रेगमाल लेके इस तरीके से ध्यान देंगे, रेगमाल लेके, ये हमारे पास छोटा पीस है, रेगमाल लेके और इस तरीके से आपको इस तरीके से इस पर कर लेना है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो बिल्कुल ही तोड़ना बंद कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ेगी ही नहीं। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही तो इस तरीके से घुमा के, और आपको इस तरीके से थोड़ा इन्हें क्या है कि इनकी धार को थोड़ा बस क्लीन कर लेना है, तो आपकी मशीन धागा बिल्कुल नहीं तोड़ेगी, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो। चलिए इसके बाद अब हमें इसे सेटिंग कैसे करें, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारी मशीन यहाँ पर थोड़ा स्क्रैच है इसके, तो इसके स्क्रैच को ख़त्म कर दें, ताकि हमारी मशीन अगर रगड़ रही होगी तो रगड़ने से भी आवाज़ करने लगती है, तो इस तरीके से इसे थोड़ा क्लीन कर दें। हमारी मशीन अगर आवाज़ कर रही होगी बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल पानी की तरह चलेगी। अगर आप ये हमारा तरीका यूज करेंगे तो इस तरीके से हाथों से इस तरीके से चेक करके देख लें। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपको इस तरीके से कर लेना है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं इसी तरीके से। तो चलिए हम शटल को कस लेते हैं, सारा कुछ सारे पार्ट्स हमने अच्छे से इसके क्लीन कर लिए हैं। तो सिर्फ ये वाला रह गया, तो इसे भी अच्छे से पोंछ लें। ठीक, इसमें कोई स्क्रैच नहीं आते, ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान से देखें, ये गंदगी लगी हुई है तो इसे ज़रूर क्लीन कर लें, इस तरीके से इसे साफ कर लें, बाद बाकी ये सब सही है। तो चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं, कैसे हमने खोला था वैसे ही हमें लगाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ लगा लेनी है, जो इसका तिरछा वाला हिस्सा है, ध्यान से देखें थोड़ा, जो तिरछा वाला हिस्सा है और यहाँ बिल्कुल ये इस साइड बिल्कुल प्लेन, तो प्लेन वाला हिस्सा हमें इस तरीके से रख लेना है और तिरछा वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहना चाहिए। और उसके बाद जो ये दोनों कांटे हैं, ठीक है, दोनों कांटे हैं हमारे, ये कीलें निकली हुई हैं, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर पे रहनी चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से रहनी चाहिए। और जो छेंक है, छेंक आपको सही से दिख रहा होगा, देखें ध्यान से थोड़ा, छेंक हमारा इस तरीके से रहना चाहिए। आपकी मशीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, कोई कैसा भी आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है मशीन से रिलेटेड, बार बार परेशान है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आपको हमेशा 2400 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं, जब आप चाहें तब कमेंट कर सकते हैं और आपको हम ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है। बस आपको ये बताना है आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से। तो चलिए अब इसे टाइट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस थोड़ा टाइट करना है। अब हमें इसमें क्या चीज़ लगानी है वो चीज़ अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसे देख लें कि हमारी बिल्कुल सही तरीके से लगी या नहीं लगी। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ी वैसलीन लेना है, इस तरीके से वैसलीन लेके, इस तरीके से वैसलीन को लेके और इस तरीके से हमें लगा लेना यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर लगा लेना। जब हम शटल घूमेगी तो हमारी पूरी फुल में हमारी वैसलीन फैल जाएगी, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आपकी मशीन में और आवाज़ भी नहीं देगी, ना ही कोई प्रॉब्लम करेगी। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं, इसे हम बाद में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शटल खोलने के बाद नहीं लगेगी। इस तरीके से रख के, इस तरीके से रख के लगा दें। तो चलिए ये हमारी लग गई है, देख सकते हैं इस तरीके से लग गई है और हमारी शटल भी अच्छे से घूमने लगे। इसके बाद इसमें ऑयल ज़रूर थोड़ा लगा दें ताकि ये सही से चिकनी हो जाए। तो चलिए अब हम इसे कस देते हैं, इस तरीके से हमें कसना है, देखते हैं ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से लगा दें। निडल हमारी ऊपर रहनी चाहिए, निडल अगर हमारी नीचे होगी तो फिर कसने में प्रॉब्लम आएगी और कस नहीं पाएगी। तो चलिए इसे यहाँ इस साइड करें तो इसे हम घुमाकर इस साइड कर सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से देखें। तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर देते हैं, अगर हमारी पत्ती इस तरीके की उचक जाए तो इसे कैसे ठीक करें।
तो अगर हमारी इसकी पत्ती उचक गई है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सुई ले लेनी है और इस साइड अंदर रख लेना है इसके, ठीक है। इस साइड अंदर रख के और थोड़ा पत्ती को ध्यान से देखें, थोड़ा पत्ती को इस तरीके से मोड़ लें तो हमारी पत्ती बैठ जाएगी और बिल्कुल सही से काम करेगी। तो चलिए, पत्ती हमारी बिल्कुल चिपक गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे बिल्कुल लगा लेते हैं जैसे हमने खोला था। तो चलिए इस तरीके से इसे साइड कर लें, ऐसे करके पत्ती भी हमारी सही से लग गई है। आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें। अब हमारी मशीन बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी, बिल्कुल ओके हो गई है। अभी हम चलाकर दिखाते हैं, दोनों पेंचों को हम कस लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों पेंचों को कस लें। भाई आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, आप लोगों से अनुरोध है, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलता है कि आपकी क्या समस्या आ रही है। तो चलिए इस तरीके से पेंच को कस लेते हैं, दोनों को बराबर बराबर कसेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइट कर लिया उसके बाद दूसरा कसा, ऐसा करेंगे तो फिर हमारी शटल भी तिरछी हो जाएगी। इस तरीके से बराबर बराबर दोनों कसेंगे। तो आपकी कोई कमेंट है तो भाई कमेंट जरूर करें, कमेंट के लिए हमारा इनबॉक्स हमेशा खाली रहता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसे पलटा लेते हैं, फिर ऐसे ही चलाकर देखते हैं। देख सकते हैं अब हमारी मशीन बिल्कुल नरम चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चलेगी। तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सारा सिस्टम हम क्लोज कर लेते हैं। देखें वीडियो को, हमारी मशीन एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा धागा कपड़ा यूज करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा क्या है, बार बार यूज करना पड़ता है हमें। तो चलिए इस तरीके से देख लें, सिलाई को ध्यान से देखें थोड़ा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि एक ही कलर का धागा है, इसीलिए ध्यान से देखें थोड़ा। इस तरीके से देखें, सिलाई एकदम बेहतरीन है, अच्छी है। ऊपर नीला धागा है, नीचे और ऊपर नीला है और नीचे गुलाबी, इसलिए अलग अलग। अब अगर आपकी मशीन कोई प्रॉब्लम दे रही है, कैसी भी समस्या दे रही है तो आपको क्या करना, कमेंट करना सिर्फ, ठीक। ध्यान से देख लें थोड़ा वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमने दी इस वीडियो में। आपकी मशीन की सारी प्रॉब्लम में दूर हो जाएंगे। अगर ये दाने सी दे रही है तो आपको नीचे वाला धागा थोड़ा टाइट कर लेना है, तो आपकी मशीन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए हल्का सा टाइट कर लेते हैं, नीचे वाला धागा काफ़ी ढीला है, तो इस तरीके से थोड़ा टाइट यहाँ से कर लें। अगर आपकी मशीन ऊपर की सिलाई ख़राब दे रही तो इतना टाइट कर लें, उसके बाद जब चलाएँगे तो आपकी मशीन सही सिलाई देगी बिल्कुल। चलिए दोबारा फिर चेक करके दिखाते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना, ऐसे करके दोबारा फिर चलाना सिलाई। एक बार गड़बड़ दे रही थी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर ट्राई करके हम देखते हैं। अब हमारी मशीन दाना भी नहीं दे रही, बिल्कुल सही चल रही है। तो देखें ध्यान से, अब हमारी मशीन सिलाई बिल्कुल सही दे रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पहले थोड़ा दाना दे रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो आप एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।